Good morning, everyone. So today we are starting a first podcast launching on the topic how to achieve a 5 lakhs in per month in insurance industry specially, right? Because insurance agents के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मुकेश सर आज हमारे साथ बैठे हैं और वो हमको बताएंगे कि आप यदि इंश्योरेंस एजेंट हैं और यदि आप सेल्स की जर्नी में हैं तो आपको कैसे ये हेल्प कर सकते हैं उस 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 अचीवमेंट के तक पहुंचने के लिए जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। और आज हम सर का वेलकम करते हैं। मुकेश सर, आपका वेलकम है इस पॉडकास्ट के अंदर। और आप अपने बारे में थोड़ा बताइए लोगों को, जिससे कि आपके बारे में लोग जाने पहचाने और आप उन लोगों को कैसे इस पॉडकास्ट के थ्रू माध्यम से आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं अप टू 5 लाख की जर्नी तक पहुंचने में। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच कृष्णा जी आज मुझे इस प्रोग्राम को बात करने के लिए मुझे मौका दिए। माई जर्नी इन 2013 से मेरा स्टार्ट हुआ था। जैसे मैं आपको बताऊं, माई गुरु, माई मेंटर इन द बलजीत सिंह अरोड़ा, जो डेवलपमेंट ऑफिसर इन द सूरत डिवीजन नंबर 1 पे काम कर रहे हैं। और LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता क्या है वो भी मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैं आपके साथ बैठा हूं। ऑल इंडिया 24 लाख इंश्योरेंस कंसल्टेंट, 47 कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, SIP, GIC, सारी कंपनियां, उसमें से सिलेक्टेड 0.5% $1 मिलियन राउंड टेबल, उसमें से मैंने एक हूं, प्लस 0.02% इन द क्वार्टर टेबल इन द क्वालिफाई इन द मेंबर। माय विजन, माय गोल, एक दिन इंडिया नंबर 1 बनने की प्रोसेस हम कर रहे हैं। मुकेश सर, आप बताइए कि आपकी जो 5 लाख तक की जर्नी में जो आपने जो की माइलस्टोन थे वो आपने कैसे अचीव किए और उनके पीछे आपकी क्या क्या की स्ट्रेटेजी रही है। यस, ये सारे चीज अचीवमेंट करने के लिए मैं मानता हूं कि इंडिया की 145 करोड़ जनसंख्या को सबका क्रेडिट जाता है। जैसे मैं सबसे पहले क्रेडिट जो भी मैं अचीवमेंट आज तक किया हूं, मेरे मम्मी पापा को जाता है, मेरा वाइफ को जाता है, मेरा बच्चे को जाता है, प्लस आप लोग जैसा दोस्त ने मुझे इस सक्सेसफुल बनाने में हेल्प किए, सपोर्ट किए। मैं तो सिर्फ इस सक्सेसफुल बनने के लिए मैंने सिर्फ रोल निभाया हो, क्रेडिट तो मेरी फैमिली के, मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को जाता है। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए इंडिया के अंदर जो भी बिजनेसमैन है उसके साथ में अच्छे से आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है। जितने अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे, बिजनेस तो बाई प्रोडक्ट है, बिजनेस के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है, रिलेशन इन द मेंटेन। मुकेश सर, आप ये बताएंगे थोड़ा कि आपके जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आती थी जब LIC के एजेंट बने थे, तो आपके पास में कोई ऐसे 2-3 पैरामीटर्स जिनको आपने अपनी जर्नी के अंदर देखा कि यार ये पैरामीटर्स मेरे को बड़े परेशान कर रहे हैं और उनसे मैंने कैसे उनको ओवरकम किया, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा अपने ऑडियंस को बताएंगे तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। पहले क्या था, जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने 2013 में बिजनेस से स्टार्ट किया था, तो मैंने सर्विस सेक्टर में जाते थे। तो सर्विस सेक्टर में जाते थे, मैं किसी को फोन करता था, कोई मिलने के लिए ना बोलते थे और मेरे साथ बात करते थे कि मेरे पास में LIC नहीं लेना है, मेरे पास में पैसा नहीं बचता है, सारे कंडीशन आते रहा मेरे साथ। लेकिन सबको मैं फेस करते गया और मैंने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में मैंने क्लास लेना शुरू किया, जे बिजनेसमैन के साथ कैसे मिल सकते हैं, सबके साथ बैठ के कैसे डिस्कस करते हैं। तो वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑन एक्सलेंस, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में IOEO, यानी IOE, मुंबई जैसा महानगर में उनकी ऑफिस है और ऑल इंडिया 47 सिटी से भी ज्यादा में वहां पर उसकी ट्रेनिंग चलती है। उसका मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप हूँ, जो 2014 में मुझे 4 लाख रुपया प्लस टैक्स पेड करना पड़ा उनकी लाइफ टाइम मेंबरशिप की वजह से। और लगातार मेरा ग्रोथ होने की सबसे बड़ी सफलता और राज यही है कि मैं एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं और हर मंथ 2 से 3 डेज मैं एजुकेशन लेने के लिए कभी मुंबई, कभी सूरत, कभी अहमदाबाद, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, रेगुलर हम जाते रहते हैं। तो हमारी सक्सेस का राज यही है, एजुकेशन, लर्निंग। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि ECG के लाइन अप डाउन होता है। जिस दिन एस्टेट हो जाता है तो हम धरती से चले जाते हैं। और एजुकेशन और नॉलेज ऐसा चीज है जो आप प्रतिदिन लेते हो तो आपको एक्टिव इनकम ग्रोथ होने में सफल होता है, और आप लेना जिस दिन से छोड़ दोगे तो आपको एक्टिव इनकम माइनस हो जाएगा।
बहुत अच्छा मुकेश जी, आपने जो बताया, क्या आप बता सकते हैं मुकेश जी कि जब आप स्टार्टिंग में जब एलआईसी में आए थे तो आपका कितना फर्स्ट पे चेकआउट था, और उसके बाद में आप ये 5 लाख की जर्नी में आपको कितना साल लगा यहाँ तक पहुंचने में, और आप अपनी ऑडियंस को कैसे उसको उसको बहुत करीब तक लेके जाने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप थोड़ा ऑडियंस को इस चीज के ऊपर सलाह यस, दीजिए। फर्स्ट जर्नी बोलेंगे तो 2002 में मैंने वापी दमन में आए थे, और फर्स्ट जॉब इन द एलकेम लेबोरेटरी लिमिटेड में मेरी सर्विस था। वहाँ मेरा 1500 रुपया पर मंथ से मेरी जर्नी हुई थी। प्लस मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, वो सीडी के कैसेट के भी हमारे बिजनेस था, वो भी कुछ साल चले। अभी मेरा सुपर स्टोर भी चलता है, वो मेरा छोटा भाई चलाता है। उस मेरा फुटवेयर के भी दुकान चलता है, वो मेरा छोटा भाई चलाता है। लेकिन एलआईसी में फुल टर्न आने के रीजन यह था कि मैं ऑल इंडिया 24 लाख इंश्योरेंस कंसल्टेंट में से मैं सिलेक्टेड हुआ था एमडीआरटी, जिसको बोलते हैं मिलियन डॉलर राउंड टेबल। और मुझे लोनावाले में एलआईसी के चेयरमैन के साथ हमारी मीट हुआ था। तो वहां पे इंडिया के अंदर में 277 मेंबर के आसपास में वहां सिलेक्ट हुआ था, जिसमें से 211 मेंबर वहां पे पहुंचे थे। तो उसमें से सिखलाया गया था 3 दिन के इंटरनेशनल कन्वेंशन में, जो एलआईसी एक समुंदर है, उस समुंदर में से पानी आप चम्मच से भी लेके आ सकते हो, गिलास भर के भी लेके आ सकते हो, बाल्टी भर के भी लेके आ सकते हो, और हैंड पंप भी लगा सकते हो। आपके पास में क्या कैपेबल है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। तब से मैं सारे काम को अपने को साइड किया, और सबसे ज्यादा फोकस इन द एलआईसी में मैंने काम करने की कोशिश किया। उसकी नतीजा है, उसकी आज रिजल्ट है। अभी जिंदगी में कुछ नहीं किया हूं, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो मेरी लाइफ जर्नी हुआ है, शुरू हुआ है। ओके, सो आपका पहला चेक कितने रुपए का था जब आपने एलआईसी ज्वाइन किया था? एलआईसी ज्वाइन किया तो पहला चेक इन द 72,000 का चेक था, जो मैंने एक ही मंथ में 31 पॉलिसी किए थे। तो सर कैसे किए थे उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे कि किस तरह से उनको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए अपने एलआईसी के अंदर, यदि वो है या फिर कोई बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस में है, तो वो सेल्स के अंदर, प्रोफेशन के अंदर 72,000 आज इनिशियली टाइम में बहुत लोगों को परेशानी आती है। कैसे हम लोग लोगों को बताएं अपनी पॉलिसी के बारे में, किस तरह से आपका स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में थोड़ा अपनी ऑडियंस को बताएं। क्योंकि ऑलरेडी उस समय मेरी आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड में मेरा काम चलता था, वहां में 3 पार्टनर काम करते थे। तो वहां 1000 प्लस वर्कर स्टाफ काम करता था। तो यहाँ पे मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मैं हम कृष्णा जी को बोला एक पॉलिसी निकालना है, 2000 के महीने वो करने के लिए तैयार हो गए। मुकेश राय को बोला 2000 करने के लिए तैयार, यानी ऐसा करके मैं एक ही टेबल पे मैंने उस समय 31 पॉलिसी किए थे। और उस समय मैंने 2.5 लाख के आसपास मुझे प्रीमियम वन डे ही सिलेक्ट हुआ, क्योंकि वो मेहनत अगले 10-15 साल से एक ही साथ हम काम करते रहे, तो मुझे आसान से मिल गया। लेकिन उसके बाद मार्केट में जब हम काम करने की कोशिश किए तो बहुत सारे कठिनाइयां मिली। कितने मेंबर फोन नहीं उठाते थे, कितने क्लाइंट फोन स्विच ऑफ कर देते थे, कितने क्लाइंट के पास घर की दरवाजा पे भी मैंने गया हूं तो दरवाजा भी बंद कर दिए हैं। और लेकिन आज वही क्लाइंट मुझे वेलकम करते हैं, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से एजुकेशन लिया, नॉलेज लिया, ज्ञान लिया। और आज का मेरा सिनेरियो ऐसा होता है, जब महीने के मैं 20 डेज ही काम करता हूं, रोज का 2 बिजनेस ओनर से मिलने की कोशिश करता हूं, जिसमें से कोई महीने में 45 मिले, कभी महीने में 40 मिले, कभी महीने में 35 मिले। और ऐसा मैं रेशियो करके, सेल्स का रेशियो है कि 1/3, मतलब 100 आदमी से मिलते हो तो 30% आपको सेल्स होता है। और इस नतीजे में मैं काम करके हर महीना 10 से 15 लाख रुपए प्रीमियम लाने की ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, और सफल हम बनते जा रहे हैं। वाह। तो सर, सेल्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि आपको कौन से स्पेसिफिक सेल्स टेक्निक सबसे इफेक्टिव लगते हैं, और सेल्स प्रोफेशनल को एक्सेल करने के लिए कौन कौन से स्किल डेवलप करने चाहिए, आप थोड़ा उनके बारे में बताइए। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एजुकेशन इन द बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय के अनुसार हम और आप चेंज नहीं हो पाएंगे तो समय हमको और आपको पीछे छोड़ के चला जाएगा। जैसे कुछ साल पहले आपने नोकिया को नाम सुने होंगे, जो एंड्रॉयड फोन में वो कन्वर्ट नहीं हो पाए, और आज नोकिया मार्केट से बाहर चला गया है। और आज देखेंगे सैमसंग इतने अच्छे ग्रोथ कर रहा है, एप्पल इतने अच्छे ग्रोथ कर रहा है। तो समय के अनुसार उनको भी चेंज होना पड़ा, वैसे ही हमको और आपको भी समय के अनुसार चेंज होना पड़ेगा। और चेंज होते होते आपको एजुकेशन इन द इम्पोर्टेंट।
तो आपका कहना है कि यदि जैसे कि एप्पल ने अपने आप को अपग्रेड किया, वो जैसे ही लॉन्च करते हैं अपने एप्पल के प्रोडक्ट को, एवरी ईयर दे प्लानिंग टू अपग्रेड देमसेल्फ, सो क्या लोगों को वैसे अपग्रेड होना चाहिए? यस, 100% होना चाहिए सर। राइट, सो अपग्रेड होने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए? उनको थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, क्या क्या मतलब कोई सेमिनार्स होने चाहिए या फिर कोई बुक्स पढ़नी चाहिए, कुछ ऐसा, कुछ क्या क्या चीजें उनको करनी चाहिए जो आप करते हो? जैसे मैं आपको कहीं भी, जैसे मैं आपको बताऊं तो शरीर का दो पार्ट होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आप पॉजिटिव, तो आप जितने थॉट्स पॉजिटिव रखोगे उतना सफलता मिलेगा। नहीं तो आप 10 सीक्रेट बुक पढ़ो, यानी लर्निंग, यानी बुक पढ़ना जरूरत है। आप अच्छे लोग के साथ रहोगे, अच्छे एजुकेशन में आप जाते रहोगे, कहीं ना कहीं कोचिंग करते रहोगे, कहीं ना कहीं आपको क्लास लेना पड़ेगा, तो आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सो सर, आपका कहना यह है कि जैसे कि हम क्या नाम है स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, यस यस, राइट, तो वैसे ही हमको अच्छी मनी लाने के लिए हमको कोचिंग लेनी चाहिए, हमको अच्छा मेंटर होना चाहिए, अच्छा कोचिंग होना चाहिए, अच्छा क्लास होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। राइट राइट, वाओ इतना अमेजिंग। ये भी मैंने सीखा हूं कि आप अच्छे लोग के साथ रहोगे तो देख देख के आप कैसे अच्छे बन जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। कुछ साल के बाद आपको अपने आप को फीलिंग होगा कि मैं भी कहाँ था और कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल, जर्नी मेरे से भी ये काफ़ी रिलेट हो रही है, बिकॉज जब हम बात करते हैं कि हम कॉलेज से निकलते हैं, तो कॉलेज से निकलने के बाद में हमने देखा है कि लोग कॉलेज के बाद में एजुकेशन करना बंद कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में रियल एजुकेशन स्टार्ट होती है आफ्टर कॉलेज, राइट, बिकॉज जब हम अपनी रियल एजुकेशन को हम लोग अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आज बिल गेट्स है, चाहे हम क्या नाम है मार्क जुकरबर्ग हैं, मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ क्वेश्चन कि हु इज द मेंटर ऑफ बिल गेट्स, लोगों को नहीं पता होता है। हु इज द मेंटर ऑफ मार्क जुकरबर्ग, लोगों को नहीं पता है, बिकॉज ये कोई पढ़ाता नहीं है। जब हम इनको गूगल पे सर्च करते हैं, हमको मिलते हैं कि इनके मेंटर कौन है, क्या करते हैं, उन्होंने क्या सीखा उनसे, राइट। तो एक लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। जब मेरी लाइफ में भी बहुत सारे मेंटर्स आए, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, मैंने उनसे लर्निंग किया, राइट, और उनसे लर्निंग करने के बाद में जो आज हम पोजीशन पे हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, सेल्स ग्रोथ कैसे करनी है, प्रोडक्टिविटी कैसे लेके आनी है अपनी कंपनी के अंदर, और पर्सनल ग्रूमिंग पे कैसे काम करना चाहिए, राइट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक सेल्स स्पेशलिस्ट के लिए, एक सेल्स एक्सपर्ट के लिए और एक बिजनेस ओनर के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि उन इंस्पायरिंग इंश्योरेंस एजेंट्स और सेल्स प्रोफेशनल को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अपने करियर में सिमिलर सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि आज आपने अचीव किया है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? उसके लिए एडवाइस यही देना चाह रहे हैं कि एजुकेशन इन द इम्पोर्टेंट। आपको बड़ा बनना है, बड़ा टारगेट लेके चलना है, तो आपको एजुकेशन बहुत जरूरत है। एजुकेशन बिना में दुनिया कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो। अमेजिंग। तो लोगों ध्यान रखो, आप लोग यदि आप सेल्स प्रोफेशनल में हैं या फिर आप बिजनेस ओनर हैं, तो आपको एजुकेटिव रहना, आपको एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ, एवरी ईयर, एवरी 2 years, राइट, यू शुड नो कि व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू अचीव, राइट। जैसे हमको 11th के बाद 12th आता है, 12th के बाद कॉलेज आता है, कॉलेज के बाद में पीजीज और उसके बाद में पीएचडीज, राइट, तो हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। सेम अपनी इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ ट्रेंड्स चलते हैं कि आज का ट्रेंड अलग है, 10 साल पहले का ट्रेंड अलग था और फ्यूचर का ट्रेंड अलग होगा, तो आपको उनसे अवगत रहना है, आपको उनके साथ में ट्रेंड के साथ में चलना है, राइट। नाउ हम कम टू द हम लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर लिए हैं कि हमको एजुकेशन बहुत जरूरी है, राइट। यदि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको एजुकेटिव रहना और मार्केट ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कम टू द पॉइंट कि हम लोग मुकेश सर के साथ में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करना चाहेंगे, राइट। वहां से हम पता करेंगे कि ये मुकेश जी कैसा सोचते हैं अपने करियर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, सेल्स या पर्सनल डेवलपमेंट पर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है सर? द सीक्रेट। वाह। हर दिन आपको क्या मोटिवेट रखता है? हर दिन आपको कौन मोटिवेट रखता है? हर दिन मोटिवेट रखने के लिए बुक प्रतिदिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छे अच्छे मोटिवेशनल बुक होता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी चलते हैं, बहुत सारे बुक है। फैन बैठकर भी, क्या आप नाम सुने होंगे, जो इंडिया के नंबर 1 ट्रेनर है, ये सब के आप यूट्यूब भी सुन सकते हो, बुक भी पढ़ सकते हो। कृष्णा जी के भी बहुत सारे बुक आ रहे हैं, प्लस इनकी बहुत सारे क्लास चल रही है, इनमें भी आप आ सकते हो, जो नॉलेज अच्छे अच्छे मिलेंगे, पॉइंट अच्छे मिलेंगे, आप आगे सक्सेसफुल बिजनेस को कर सकते हो। और कोई भी सेक्टर में हो सकते हैं, अपनो एजुकेशन सेक्टर में या बिजनेस सेक्टर में कोई भी चीज करते हो, तो आपको समय के अनुसार रोज नॉलेज, ज्ञान, एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा, तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई एक टिप दीजिए आप लोगों को। जैसे मैं माई सेल्फ बताऊं तो मेरी वर्किंग स्टाइल है, जैसे सुबह मॉर्निंग सबसे पहले मैंने गुड हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले मैंने इंडिया की
हर व्यक्ति को पता है जे मॉर्निंग वॉक करने से हेल्थ अच्छा होता है, जिम करने से हेल्थ अच्छा होता है, मेडिटेशन करने से हेल्थ अच्छा होता है, लेकिन इंडिया के 1% भी व्यक्ति नहीं कर पाते। लेकिन माई सेल्फ, मैं प्रतिदिन 1 से 2 आवर्स योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, 3-4 किलोमीटर प्रतिदिन करते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और तो इसका कहने मतलब ये है कि सर का कहना ये है कि टाइम मैनेजमेंट को हम लोग बोले तो माइंड मैनेज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने माइंड को मैनेज करेंगे, बॉडी को मैनेज करेंगे, तो अपना टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। राइट सर? यस यस यस। राइट। फोर्थ क्वेश्चन है सर, बिजनेस वर्ल्ड में आपका बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है? बिगेस्ट इंस्पिरेशन यानी मैंने आज तक जितने क्लाइंट के पास, जैसे बिजनेस ओनर के साथ मैंने आज मिलता हूँ, तो हर बिजनेसमैन मुझे बोलता है कि मुझे LIC नहीं लेना है, LIC पॉलिसी बहुत सारे बीच है। लेकिन मैंने उनसे पूछता हूँ, सर बहुत अच्छी बात है आपने पास में LIC बहुत है और होना ही चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हर बिजनेसमैन के पास में इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करके रखा ही होता है। लेकिन सर हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास में 2 इनकम होता है। फर्स्ट इनकम होता है जिसे हम एक्टिव इनकम बोलते हैं, और सेकंड इनकम होता है जिसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं। व्हाट इज ए पैसिव इनकम? पैसिव इनकम किसे बोलते हैं? जो हमारे पास में रेंटल इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, डिविडेंड इनकम आ रहा है, रॉयल्टी इनकम आ रहा है, इसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं, कहते हैं। लेकिन व्हाट इज ए एक्टिव इनकम? जो प्रतिदिन हम 8 से 10 घंटा हम काम करते हैं, इससे मेरा प्रॉफिट होता है, मेरा लाभ होता है, इसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। लेकिन सर हम रहे या न रहे, पैसिव इनकम की गारंटी है। रेंटल इनकम आएगा, इंटरेस्ट इनकम आएगा, डिविडेंड इनकम आएगा, रॉयल्टी इनकम आएगा। लेकिन सर आपके पास में एक्टिव इनकम की गारंटी है क्या? सामने से बिजनेसमैन बोलता है कि एक्टिव इनकम गारंटी नहीं है, लेकिन सर आपको एक्टिव इनकम गारंटी मिलता है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो बोलते हैं लेना चाहिए। तो सर इस वर्ल्ड में एक ही इंस्टीट्यूट है जो एक्टिव इनकम गारंटी देती है, डेट इज माई कंपनी। इसके बाद हमको बात करने के लिए मौका मिलता है, इसके बाद कैसे एक्टिव इनकम उसको मिलते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारी बात आगे बढ़ती है। सो सर आपको लास्ट 5th क्वेश्चन है, एक मेजर गोल जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए चूज किया है अपने लाइफ में? माई गोल इन द साल का मैं गोल ओवर लिखता हूँ, अगले 2 इयर्स के बाद, 3 इयर्स के बाद, 4 इयर्स, ऐसा मैंने गोल मेंटेन किया हूँ। लेकिन न्यू बिजनेस हर मंथ बोलेंगे तो 20 लाख रुपया पर मंथ नया बिजनेस आना चाहिए, और साल के 2.5 लाख के आसपास मेरा न्यू बिजनेस होना चाहिए, माई गोल। और माई गोल अभी भी चल रही है, जो मैं आज कोई भी बिजनेसमैन के साथ विजिट करता हूं तो 10 लाख से कम कमाने वाले व्यक्ति से विजिट करने की कोशिश नहीं करता हूं। और अगले 5 साल के बाद माई गोल है कि 25 लाख से कम कमाने वाले व्यक्ति के साथ मैं विजिट नहीं करता। अमेजिंग अमेजिंग सर, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको ये वीडियो और ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने काफ़ी सारी चीज़ों को लर्न किया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। और यदि आपको और कोई भी चीज़ों के ऊपर, कोई सब्जेक्ट के ऊपर यदि आपको कोई भी प्रोग्राम अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर कोई भी आपको स्ट्रगल हो रहा है, कोई क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। यस, थैंक यू सो मच कृष्णा सिंघल जी, इस ब्रॉडकास्ट में मुझे शामिल किए, मुझे सपोर्ट किए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।